हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी मशीन की वाइंडिंग के बारे में। एसी मशीन की वाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि वाइंडिंग करने के लिए हमारे को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे को ज़रूरी चीज़ होती है, वो होती है चालक सामग्री। चालक सामग्री के रूप में हम एल्यूमिनियम या कॉपर के भी वायर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है अचालक सामग्री। अचालक सामग्री का मतलब होता है यानी कि वाइंडिंग जो हम किसी स्टेटर के स्लॉट में फिट करेंगे ना, तो उसके लिए पहले उसमें अचालक पेपर काम में लिया जाता है। यानी कि अचालक पेपर वो प्रेस फोन पेपर भी हो सकता है या मिलीनेक्स पेपर या किसी भी प्रकार का अचालक पेपर हम काम में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सोल्डरिंग फ्लक्स, यानी कि जब वाइंडिंग के लास्ट में कनेक्शन करते हैं ना, तो उसके बाद विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित सही प्रकार से हो सके, इसलिए इस पर क्या है कि सोल्डर के द्वारा टाँका लगाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसी मशीन की वाइंडिंग की जो शब्दावली होती है, यानी कि बेसिक नॉलेज के, यानी कि टर्न किसे कहते हैं। तार का जो एक लपेटा होता है ना, किसी वो वाइंडिंग करने वाला तार है, तो उसका अगर एक लपेटा देंगे ना, तो उसको हम बोलेंगे टर्न, ठीक है। तो इसे वाइंडिंग एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आती है कोइल, यानी कि जब श्रेणी क्रम में अनेक टर्नों का समूह होता है, यानी कि जो एक दो टर्न यानी दो या दो से अधिक टर्नों को अगर हम एक जो समूह बना देते हैं, या फिर उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक टर्न दे करके उसको एक लच्छी का रूप दे दिया जाता है ना, उसे ही हम कॉइल कहते हैं, ठीक है। कॉइल को हिंदी में बोलते हैं कुंडली, और निम्मी लैंग्वेज में इसको वेस्टर्न के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि एक कॉइल होती है, उसके दो सिरे होते हैं और दो एक्टिव साइड होती है और दो इनएक्टिव साइड होती है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो कि जो एक कॉइल होती है ना, उसके दो सिरे होते हैं हमेशा, और दो एक्टिव साइड और दो इनएक्टिव साइड। एक्टिव साइड का मतलब होता है कि इसमें काम करने वाली भाग, यानी कि एक्टिव साइड, जिसका हिंदी अनुवाद होता है सक्रिय भाग। कोयल का वह भाग जो स्टेटर के खांचों में अवस्थित होता है, यानी कि जो भाग कोयल के खांचे में ही डला होता है ना, उसी भाग को हम एक्टिव साइड कहते हैं, यानी कि सक्रिय भाग जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रह करके काम करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है इनएक्टिव साइड, ठीक है ना। ये कोयल का वह भाग जो खांचे के बाहर स्थित होता है, ठीक है। जो इनएक्टिव साइड क्या काम करता है, इनएक्टिव साइड होता है यानी कि दोनों एक्टिव साइड को जोड़ने का काम करता है, यानी कि एक कॉइल के दो एक्टिव साइड दो इनएक्टिव साइड। एक्टिव साइड करती है चुंबकीय क्षेत्र में रह करके ईएमएफ उत्पन्न करने का काम, और जो इनएक्टिव साइड होती है वो करती है दोनों एक्टिव साइड को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव साइड के कनेक्शन है ना दो प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है फ्रंट एंड कनेक्शन, ठीक है, और दूसरा होता है बैक एंड कनेक्शन। एक बार फिर से देख लो, इनएक्टिव साइड होती है ना, उसके कनेक्शन दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड कनेक्शन और दूसरा होता है बैक एंड कनेक्शन, ठीक है। जो फ्रंट एंड कनेक्शन होता है ना, वो कम्यूटेटर के जिस तरफ कम्यूटेटर लगा होता है ना, उस तरफ किए जाने वाले कनेक्शन है ना, जो फ्रंट एंड कनेक्शन कहलाते हैं। और जो कम्यूटेटर के विपरीत वाली दिशा में किए गए कनेक्शन है ना, वो बैक एंड कनेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार आगे पढ़ते हैं हम कॉइल लीड, यानी कि जो एक कॉइल होती है ना, उसको कनेक्शन अगर किसी दूसरी कॉइल से करते हैं ना, तो उसके लिए जो हम वायर काम में लेते हैं उसको हम कॉइल लीड बोलते हैं, ठीक है। उसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं जंपर, यानी कि जंपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोल पिच की, कि पोल पिच क्या होता है। पोल पिच होता है यानी कि जो कोयल के जो दोनों एक्टिव साइड होती है ना, उनके बीच छोड़े जाने वाले खांचों की संख्या को ही हम पोल पिच के नाम से जानते हैं, ठीक है। पोल पिच का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र काम में लिया जाता है, वो सूत्र है स्टेटर के खांचों की संख्या बटा पोलों की संख्या, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम वाइंडिंग पिच की। वाइंडिंग पिच होता है यानी कि किस वैल्यू पर हम वाइंडिंग कर रहे हैं, यानी कि पोल पिच हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। पोल पिच इस फॉर्मूले से हमने ज्ञात कर लिया, और उसके बाद जो इस सूत्र से जो वैल्यू आई, ठीक है ना, अब उस सूत्र के अनुसार जो वैल्यू है, अगर उसी वैल्यू पर अगर हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे वाइंडिंग पिच, यानी कि वास्तविक पिच, यानी कि सूत्र के अनुसार क्या वैल्यू आ रही है और उसके अनुसार यदि हम जो वाइंडिंग वास्तव में जो वाइंडिंग करें ना, वो है वाइंडिंग पिच कहलाएगी। जो वाइंडिंग पिच होती है ना, उसको हम वास्तविक पिच, कॉइल स्पैन और कॉइल पिच के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, एक बार फिर से इन दोनों के बारे में यानी कि डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि पोल पिच और जो वास्तविक पिच यानी कि जो वाइंडिंग पिच होती है उसके बारे में
विशेषता बात कर लेते हैं, उसके बीच में अंतर क्या होता है। ठीक है, जो पोल पिच होता है वो तो फॉर्मूले के अनुसार ज्ञात होता है। ठीक है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है खांचों की संख्या बटा पोलों की संख्या। ठीक है, और इस वैल्यू के अनुसार यदि हम जो वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं वाइंडिंग पिच, यानी कि वास्तव में हम किस वैल्यू पर वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाइंडिंग पिच। वाइंडिंग पिच करते हैं तो वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, पहली तो होती है फुल पिच वाइंडिंग, दूसरी शॉर्ट पिच वाइंडिंग, तीसरी होती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग उसे कहते हैं यानी कि जब पोल पिच का मान यानी कि फॉर्मूले के अनुसार जब हम जो वैल्यू ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, अगर उसी वैल्यू के अनुसार अगर हम वास्तव में वैसी की वैसी वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उस वाइंडिंग को हम बोलेंगे फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, और जो फॉर्मूले के अनुसार हमारे पास जो वैल्यू आई, ठीक है ना, अगर उस वैल्यू से अगर एक कम लेकर के जो वाइंडिंग करते हैं ना, उसको हम शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं। और फॉर्मूले के अनुसार जो वैल्यू आई उसके अनुसार अगर हम एक ज़्यादा लेकर के वाइंडिंग करते हैं ना, तो उसको हम लॉन्ग पिच वाइंडिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं फुल पिच, लॉन्ग पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या अंतर होता है। ठीक है, जो फुल पिच वाइंडिंग होती है ना, सबसे पहले बात करते हैं हम फुल पिच वाइंडिंग की। ठीक है, तो इसमें इस वाइंडिंग को करने का लाभ ये होता है कि इसमें ईएमएफ का मान अधिक प्राप्त होता है। और इस वाइंडिंग का नुकसान ये होता है कि इसमें तार अधिक लगता है, यानी कि कॉपर का जो वायर हम काम में लेते हैं ना, इसमें अधिक काम में लेना पड़ता है, यानी कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग की अपेक्षा। ठीक है, और इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो बिगड़ी हुई प्राप्त होती है, यानी कि विकृत प्रकार की जो साइनोसॉइडल वेव हमारे को प्राप्त होती है। उसके बाद आती है शॉर्ट पिच वाइंडिंग। ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का लाभ ये है कि इसमें चालक तार की बचत होती है, यानी कि कम तार काम में आता है। ठीक है, और ये वाइंडिंग करने से कम तार की आवश्यकता होती है, और जो इसकी जो साइन वेव होती है ना, वो बिल्कुल एकदम सुधरी हुई यानी कि शुद्ध रूप में हमारे को प्राप्त होती है। उसके बाद आती है लॉन्ग पिच वाइंडिंग। ठीक है, लॉन्ग पिच वाइंडिंग का नुकसान ये होता है कि इसमें ईएमएफ भी कम होता है। ठीक है, और ये साइन वेव है ना, वो भी बिगड़ी हुई प्राप्त होती है, और जो चालक तार है ना, वो भी अधिक काम में लेना पड़ता है। तो इस प्रकार इसका जो लाभ होता है ना, वो किसी भी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं होता है। पिच फैक्टर को हम केपी से दर्शाते हैं और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं जो पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है वाइंडिंग पिच बटा पोल पिच। वाइंडिंग पिच का मतलब होता है यानी कि हमने कितने वैल्यू पर हमने जो वाइंडिंग की है वो अपॉन में फिर जो फॉर्मूले से जो वैल्यू आई है, ठीक है ना, पोल पिच, उसका वैल्यू का जो अनुपात होता है उसको हम पिच फैक्टर कहते हैं। अब हम बात करते हैं फुल पिच वाइंडिंग में कि पिच फैक्टर का मान कितना होता है। तो अगर पोल पिच ज्ञात करने के वाले जो फॉर्मूला है ना, उसके अनुसार यदि जो वैल्यू प्राप्त होती है हमारे को, अगर उसी वैल्यू के अनुसार यदि हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उस वैल्यू पर अगर वाइंडिंग करते हैं ना, तो उसको हम फुल पिच वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल पिच वाइंडिंग के जो पिच फैक्टर होता है उसके बारे में। ठीक है, जो पोल पिच वाला जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के अनुसार हमारे को जो भी वैल्यू प्राप्त होती है, अगर उसी वैल्यू के अनुसार हम वाइंडिंग पिच करते हैं, यानी कि जो वाइंडिंग करते हैं ना, वह फुल पिच वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, और जो फुल पिच वाइंडिंग करते हैं ना, उसका पिच फैक्टर का मान हमेशा इकाई होता है। ठीक है, और जो लॉन्ग पिच वाइंडिंग होती है ना, उसका जो पिच फैक्टर का मान होता है वो इकाई से अधिक होता है, और जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो पिच फैक्टर का मान होता है इकाई से कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो पोल पिच वाला फॉर्मूला लगा करके हम वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर उसमें वैल्यू का मान अगर इकाई से अधिक आता है, तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि की गई वाइंडिंग है ना, जो लॉन्ग पिच प्रकार की है। ठीक है, और जो वैल्यू है ना इकाई से कम आती है, तो वो शॉर्ट पिच प्रकार की वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम शॉर्ट पिच, लॉन्ग पिच और फुल पिच तीनों प्रकार की वाइंडिंग का पता इसी फॉर्मूले की वैल्यू के अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है।